हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज आपको लेके चलता हूँ $10 BCNT के डैशबोर्ड की जानकारी के ऊपर में। $10 BCNT एक प्लेटफॉर्म है जो हमें BCNT अर्निंग करने का मौका देता है। $10 BCNT के हर मेनू को हमें जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जानेंगे तभी हम अपनी टीम को बता पाएंगे। हमारी टीम हमारे से सवाल करती है, जब हम उनको नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेपुटेशन है, हमारा जो इम्प्रेशन है, थोड़ा उनके सामने में डाउन होता है। और हर लीडर चाहता है कि किसी भी लीडर का इमेज इम्प्रेशन अपनी टीम के साथ, अपने डाउन लाइन के साथ में डाउन ना हो। इस वजह से आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है। एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखना, लेकिन पूरे वीडियो को देखने के बाद में $10 BCNT के डैशबोर्ड से लेकर के उसके सारे मेनू की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से होनी चाहिए। जब पूरी जानकारी आपको रहेगी तो आपका टीम कभी भी आपसे फ़ोन करके पूछेगा तो आप पूरी जानकारी दे पाएंगे और आपके रेपुटेशन में, इमेज में आपका वृद्धि होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर में। जैसा कि आप सब जानते हैं $10BCNT.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है $10 का। तो हम वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही आप $10BCNT.com में जाते हैं, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखता है। ये हमारा होम पेज है $10 BCNT का। इस होम पेज में आप सबसे टॉप में आपको दिख रहा है लॉगिन और ज्वाइन नाउ। तो हम ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, इस वजह से हम अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन बटन में प्रेस करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप अपना आईडी नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन बटन पे टच किया है। अब मुझे ऑप्शन आ जाएगा, मैं लॉगिन करूँगा आईडी नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है। लॉगिन में टच किया मैंने, ये आ गया मेनू। अब यहाँ पे मैं अपना आईडी नंबर डालता हूँ BCNT, जो कि स्टार्टिंग में हमको डालना पड़ता है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, फिर मैं लॉगिन किया। इस तरीके से मेरा डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड में सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं आपका रेफरल लिंक। इस रेफरल लिंक के माध्यम से आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। इस रेफरल लिंक को आप सोशल मीडिया में प्रमोट कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में आप पोस्ट करेंगे तो जो भी इस लिंक को ज्वाइन क्लिक करेगा उसका रजिस्ट्रेशन मेनू ओपन हो जाएगा आपके स्पॉन्सर कोड के साथ में। अगर वो रजिस्टर हो जाता है तो आपके स्पॉन्सर में वो रजिस्टर होता है और आप सब लोग अपने अपने डायरेक्ट टीम को डेली चेक किया करें। हो सकता है कोई आपके साथ ज्वाइन हो जाए, आपका इंतज़ार करे कि आप उसको फ़ोन करो और प्लान को बताओ। इस तरीके से आपका रेफरल लिंक के माध्यम से आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। फिर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इनकम वॉलेट। यहाँ पे अभी तक के वॉलेट इनकम, जो टोटल इनकम हुआ है जिसे आपने विड्रॉल नहीं लिया है, वो दिखता है। अपग्रेड वॉलेट में जो आपके अपग्रेड वॉलेट में टोटल बैलेंस गया हुआ है, जिससे आप नई आईडी लगा सकते हैं, वो दिखेगा। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो ऑल टाइप ऑफ इनकम, पूरे सभी तरह का इनकम यहाँ पे इकट्ठा होता है। अब तक जो आपने किया वो दिखता है। टोटल स्पॉन्सर बोनस में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट जितने लोगों को आपने किया, हर एक से 2.5 डायरेक्ट के हिसाब से आपको ये इनकम दिखता है। लेवल इनकम की बात करें तो अब तक आपको जो लेवल इनकम मिला है वो दिखता है यहाँ पे। ऑटोपोल इनकम में ऑटोपोल इनकम दिखता है। ग्लोबल लीडर बोनस इनकम में आपका लीडर इनकम दिखता है। और उसके बाद में प्रमोटर इनकम, पार्टनर में पार्टनर इनकम दिखता है। पेंडिंग विड्रॉल, अगर आपने विड्रॉल लगाया हुआ है और वो अभी क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे दिखता है। टोटल विड्रॉल, आपने जितने भी विड्रॉल अभी तक ले चुके हैं वो यहाँ पे दिखता है। ग्लोबल टीम की मैं बात करूं तो आपकी ज्वाइन होने के बाद में, आपका एक्टिवेशन के बाद में टोटल सिस्टम में कितना ज्वाइनिंग और आई वो दिखता है यहाँ पे। टोटल टीम, आपके टीम यहाँ पे दिखता है। आप ज्वाइन हुए, एक्टिवेशन हुए, उसके बाद में आपकी टीम कितनी बनी, आपने कितने डायरेक्ट किए हैं वो डायरेक्ट टीम में दिखता है। टोटल ग्लोबल लीडर की बात करूं तो पूरे सिस्टम में, पूरी कम्युनिटी में कितने लोगों ने ग्लोबल लीडर का रिकॉग्निशन ले लिया वो दिखता है। और इसी तरीके से पूरे सिस्टम में कितने लोगों ने प्रमोटर का रिकॉग्निशन लिया वो दिखता है यहाँ पे। और पार्टनर में, ग्लोबल पार्टनर में कितने लोगों ने
टोटल ग्लोबल पार्टनर का रिकॉग्निशन लिया वो दिखता है। इस तरीके से दोस्तों $10 BCNT का आप डैशबोर्ड देखेंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके सामने में रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में कहीं से भी आईडी लग रही है, आपको आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है, ऐसी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम जगह में देखने को मिलता है। फिर लेफ्ट साइड में जो 3 डंडी दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू दिखता है। डैशबोर्ड आपने देख लिया, अब अकाउंट सेक्शन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। अकाउंट सेक्शन में पहला सेक्शन दिख रहा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाके क्लिक करेंगे तो आपके बारे में दिखेगा, आपने ज्वाइनिंग कब लिया है, आपने एक्टिवेशन कब किया है, आपका नाम क्या है, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर क्या है। इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ें आपको दिखता है। अकाउंट सेक्शन का सेकंड सेक्शन है चेंज पासवर्ड। यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को बदल सकते हैं। पहले आपको नया पासवर्ड है उसको डालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप पासवर्ड को बदल सकते हैं। आपको नया पासवर्ड जो बना रहे हैं वो 2 बार डालना पड़ेगा। पहले न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद में नीचे में आप डालेंगे रीटाइप में दोबारा उसी को डालेंगे। कोशिश करें पासवर्ड आपका स्ट्रांग हो, वो 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 ऐसा पासवर्ड ना डालें दोस्तों, क्योंकि ये चोरी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कई सारे हैकर्स इसी को ट्रैक करते हैं। फिर आप जाके देखते हैं अकाउंट सेक्शन का तीसरा सेक्शन। यहाँ पे आपको अपडेट वॉलेट करने का मौका दे रहा है। एक बार आप अपना TRC20 का BCNT एड्रेस को यहाँ पे अपडेट करेंगे, पेस्ट करेंगे और फिर अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक बार आप करेक्ट वॉलेट को डालें, उसके बाद बार बार आपको चेंज करना है तो आप खुद नहीं कर पाएंगे, फिर ये एडमिन के थ्रू होगा, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। आपको अपना KYC देना पड़ेगा, आप हो कि नहीं आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इस वजह से आप एक बार डालें और अच्छे से सही डालें। उसके बाद में तीसरा मेनू है नेटवर्क। नेटवर्क का पहला मेनू है डायरेक्ट। यहाँ पे आप जितने लोगों को डायरेक्ट किए होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखता है इस तरीके से। तो दोस्तों ये आपको दिखेगा, यहाँ पे उनका आईडी, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, सारा चीज़ें आपको दिख जाते हैं। फिर नेटवर्क का दूसरा मेनू है ग्लोबल टीम। आपके बाद में जितनी भी सिस्टम में ज्वाइनिंग आई हैं वो यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। इसमें आपके बाद में कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई वो दिखता है, जो कि आप देख पाते हैं कब और कौन। फिर नेटवर्क में तीसरा जाते हैं लेवल टीम। आपके हर लेवल का टीम अलग अलग यहाँ पे दिखाता है। आपके पहले लेवल में कितने हैं, दूसरे लेवल में कितने हैं, तीसरे लेवल में कितने, देखिए यहाँ पे दिख पा रहा है। सिर्फ पहले लेवल में है और दूसरे लेवल में है। पहले लेवल में 10 लोग हैं जिसमें से 5 एक्टिव हैं, दूसरे में है एक्टिव कोई नहीं है, इनएक्टिव 6 लोग हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है। नेटवर्क के चौथे पुल में आप जाकर देखते हैं, चौथे मेनू में आप देखेंगे तो आपको ऑटो पुल दिखता है। जैसे अभी यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी की आईडी लगी हुई है, इस वजह से इसमें कोई नहीं आया है। उसके बाद में अगला मेनू क्या है, इनकम का है। इनकम में स्पॉन्सर इनकम में आप जितने लोगों को डायरेक्ट किए हैं वो दिखता है। मैं आपको टच करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से दिखेंगे। $2.5 मिलता है हमको हर एक से। तो ये हमारा डायरेक्ट इनकम है। उसके बाद में फिर इनकम में जाकर देखेंगे आप, ऑटो पुल इनकम देखेंगे। ऑटो पुल में अगर कोई गया ही नहीं है तो इनकम कहाँ से मिलेगा, नहीं आया है। इनकम की बात करूँगा, लेवल इनकम, तो हमारा फर्स्ट लेवल का लेवल इनकम आएगा, देखिए 0.25, 0.25, 0.25 इस तरीके से ये आपको दिख जाते हैं। फिर इनकम में जाके क्या देखेंगे आप, ग्लोबल लीडर इनकम देखेंगे, ग्लोबल प्रमोटर इनकम देखेंगे। ग्लोबल इनका रिकॉग्निशन हुआ नहीं है इसलिए इनको कुछ नहीं मिलेगा। डिपॉजिट बटन क्या कहता है कि डिपॉजिट हिस्ट्री, जो आप आईडी एक्टिवेशन के लिए डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। अपग्रेड में अपग्रेड अदर्स, अगर आपके अपग्रेड वॉलेट में बैलेंस है तो आप अपने डाउनलाइन का किसी का भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपग्रेड हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कब कब आपने किनका आईडी को अपग्रेड किया हुआ है। फंड ट्रांसफ़र में मान लीजिए आपके पास में कुछ फंड पड़े हुए हैं इनकम वॉलेट में और आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हो, आपके कुछ बैलेंस पड़े हुए हैं अपग्रेड वॉलेट में, तो आप यहाँ पे जाके इस तरीके से अपना फंड को ट्रांसफ़र, जैसे 27 है, मान लीजिए मैं इसको अपग्रेड वॉलेट में भेजना चाहूँ तो इसको मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भेजना नहीं है। फिर अपग्रेड में क्या देखते हैं, ये ट्रांसफ़र अपग्रेड वॉलेट, ये अभी डिसेबल है। उसके बाद में आप देखते हैं दोस्तों विड्रॉल में जाके यहाँ पे जाके आप विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अभी मेरा एड्रेस अपडेट नहीं है, मेरा वॉलेट एड्रेस अपडेट नहीं है, इस वजह से ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ अपडेट योर BCNT वॉलेट एड्रेस। अगर आप किसी का भी
अपडेटेड नहीं रहेगा तो आपको ये चीज़ें दिखाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, 3 मेनू में जाना है, अकाउंट में जाना है, अपडेट वॉलेट में जाना है और अपडेट यहाँ पे आप अपना एड्रेस को डाल देना। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ, मेरा अभी एड्रेस को डाल दिया तो हो जाएगा इस तरीके से। फिर विड्रॉल हिस्ट्री में जाके देखेंगे आपने कब कब कितना कितना विड्रॉल लिया है, वो यहाँ पे दिखा देगा। अभी मैंने विड्रॉल लिया हुआ नहीं है, इस वजह से नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से फिर आप पूरा जानकारी ले सकते हैं आपके अपने डैशबोर्ड का और अपनी टीम को जानकारी दे सकते हैं। जब आप अपनी टीम को जानकारी देते हैं तो फिर आपकी टीम समझती है कि हाँ, मैं एक अच्छे जानकार अपलाइन के साथ में हूँ जो सीखता भी है और सिखाता भी है। इससे आपका एक शानदार इमेज अपने टीम के साथ में बनता है। दोस्तों यहाँ पे एक मेनू और देख पा रहे हैं, ये ओपन लिंक। अगर आपको लगता है इसी मोबाइल में डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक खोलना है तो सीधा सीधा यहीं पर टच कर देंगे, यहाँ पे टच कर देंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। ऐसा करके ये देखिए मैंने कर दिया। अब सीधा मेरा लिंक से ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं किसी की डिटेल डाल के यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कंप्लीट डैशबोर्ड की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये फ़ायदा देगा। बार बार देखेंगे आप अपनी टीम को पूरी तरीके से समझा सकेंगे। बैक कर देंगे, फिर से हम उसी जगह पे आ जाएंगे और इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो अपने टीम को भी दिखाएं, खुद भी देखें और शेयर करें सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्द मुलाकात होगी अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।